हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, उन सभी स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जिससे आप मास्टर कर लेंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को, बायोलॉजी डोमेन को फॉर योर सीयूईटी 2024 एग्जाम। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करने में अपने सीयूईटी 2024 के लिए, तो वो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के एंड तक आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, जिससे आपकी जो बायोलॉजी की प्रिपरेशन है बच्चों, उसमें चार चांद लग जाएंगे। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सीयूईटी का सिलेबस है और जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो बोर्ड से हटा दी गई हैं, जिनको आपको कवर करना है बायोलॉजी में फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। सबसे पहले हम देखें तो हमारी जो पहली यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारे 4 चैप्टर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगर बात करें इन चैप्टर की तो जो आपकी सबसे पहला चैप्टर है बच्चों, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आता है। इसकी तैयारी आपको अपने बोर्ड से हटके करनी पड़ेगी सीयूईटी के लिए। ठीक है, पहली यूनिट में आपको ये 4 चैप्टर करने हैं। अगर हम इन टोटल की बात करें तो आपको सीयूईटी के लिए बच्चों टोटल बायोलॉजी के 16 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आती है हमारी दूसरी यूनिट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं अगर हम पीवाईक्यूज उठाएं। ठीक है, दैट इज आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बच्चों, इसके 3 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अपने सीयूईटी के लिए। पहला आपका हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, मेंडल की पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है। ये पूरे चैप्टर के ऊपर बच्चों मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर अभी देखो, अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं तो। उसके बाद बच्चों आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड देन इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपकी 2 यूनिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके 7 चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों हमारी आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट। इसके अंदर बच्चों आपके 3 चैप्टर है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो जो आपका इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है बच्चों, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आता है। इसको भी आपको अपने बोर्ड से हटके प्रिपेयर करना है अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, देन हमारी 4th यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर है, एक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस बताए गए हैं और दूसरे चैप्टर में आपको एप्लीकेशंस बताई गई है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, एंड देन हमारी लास्ट यूनिट दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, इसके भी आपको 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। अब ये तो बात होगी हमारे 16 चैप्टर जो हमारे सीयूईटी के अंदर आने वाले हैं। अब सर इनको कवर कैसे करें? ठीक है बच्चे, सिलेबस को आपको इस तरीके से कवर करना है कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, सबसे पहले आप टारगेट करिए अपनी बड़ी यूनिट्स को, जैसे कि आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले ट्राई करिए कि हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि हमारी इसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो और इसके अंदर जो बच्चों के डाउट्स होते हैं क्वेश्चंस को लेके, थ्योरी को लेके, ठीक है, बेसिक्स को लेके, वो आपके ज्यादातर क्लियर हो जाए। सॉरी। ठीक है, देन आप अपनी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है बच्चों, इसको कवर कीजिए। अगर आप ये कवर कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अपना 50% सिलेबस कवर कर रहे हैं। और जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो इन्हीं 2 यूनिट में से आ रहे हैं। अगर हम पीवाईक्यूज को देखें तो पीवाईक्यूज के अंदर आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपके मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी, इन चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आती है हमारी इकोलॉजी। ठीक है, ये ऐसी 3-4 आपको मैंने चैप्टर्स बता दिए हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज के अंदर पूछे गए हैं। तो बच्चों इन यूनिट को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बने, आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन के बारे में पता लगे। उसके बाद आपको जो हमारी 3rd यूनिट आती है बच्चों, इन सभी के अंदर जैसे अगर पहला चैप्टर हम इधर देखें, ठीक है, तो इधर आप पैथोजन और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को पढ़िए। ठीक है, लाइफ साइकिल्स के बीच में जैसे कि हम मलेरिया का लाइफ साइकिल है तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा टर्टियन फीवर होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल्स पे जो फीवर आता है इन मलेरिया, वो किस वजह से आता है? वो होता है हमारा रिलीज ऑफ हेमोजोइन। ठीक है, जब आरबीसीज रप्चर होते हैं तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं हेमोजोइन, जिसकी वजह से फीवर आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन चैप्टर से। ठीक है, 1 वर्ड टाइप्स इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए, एमसीक्यू सबसे ज्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, असर्शंस देखिए भाई किस डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी यूनिट्स की बात की चैप्टर को हमें किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से प्रोसीड करना है पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारी आती है एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम पैटर्न कि सर हम जब अपना प्रिपेयर कर लेंगे सारी यूनिट्स को
तो हमें किस तरीके से हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, क्या टाइमिंग्स रखनी है, क्या हमारा एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको बायोलॉजी के किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन के लिए या फिर सीयूईटी में अपीयर होने के लिए आपको बच्चों 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 50 में से, ठीक है, जो कि आपके 200 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर टाइमिंग्स की बात करें तो बच्चों आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स ही प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो अपनी जब भी तैयारी करें तो इतना एटलीस्ट बना के रखिए कि एक क्वेश्चन को आप 50 सेकंड से ज्यादा ना दें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे जाके अटके ना, अपनी प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे कि हाँ हम ये कर चुके हैं और आपको बस ऑप्शन देखते ही आंसर उसका याद आ जाए, ठीक है। ये तो हुई आपकी एग्जाम पैटर्न की बात, ठीक है। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो बच्चों आपको बायोलॉजी, हम तो चाहेंगे कि आप 200 में से बच्चों 200 ही स्कोर करें, बट अगर हम इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए तो बच्चों आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको अबव 180 स्कोर करेंगे तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स मिलेगा, अगर आप बायोलॉजी में इतना स्कोर करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद सेम इस चीज पे आते हैं कोर्सेज की, सर हम बायोलॉजी से अगर अपने आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने कोर्सेज करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैं आपके टॉप कोर्सेज बता सकता हूँ जो आप बायोलॉजी से परस्यू कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले बच्चों आपके होते हैं बीएससी लाइफ साइंसेस, देन आपके बीएससी ऑनर्स कोर्सेज, ठीक है। बीएससी ऑनर्स चाहे वो आपका जूलॉजी में हो या बॉटनी में हो या फिर आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हो, ठीक है, या फिर आपका जियोलॉजी, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट्स में आप ऑनर कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं बीएमएस यानी कि बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। ये सभी आपके कोर्सेज है जो आप बायोलॉजी से परस्यू कर सकते हैं। या फिर आप जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज आप प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे वोकेशनल कोर्सेज हैं वो सभी आप कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको कोर्स का और डिटेल चाहिए, अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है तो बच्चों मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्सेज और साइंस वाले बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप लोगों के लिए बना दी है। उस वीडियो को बच्चों जरूर देखना जो बच्चे स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। ये सभी कोर्सेज है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्ट करते हैं तो, और बायोलॉजी से सीयूईटी का एग्जाम अपना फाइट करते हैं। अब इसके बाद बच्चों इन एंड हमारी बात आती है कि सर हमें सिलेबस का इंट्रो तो दे दिया, अब प्रो टिप्स क्या होंगी आपकी तरफ से कि जिनको हम बस एक बार रट लें और हमारे मतलब सीयूईटी के अंदर नैया पार लग जाए बायोलॉजी के एग्जाम में। तो बच्चों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से हर चीज एक एक चीज बताता आ रहा हूँ, पहली है आपकी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, ठीक है। आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है चाहे वो आपके किसी भी चैप्टर के हो, ठीक है, किसी भी यूनिट के जो फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक्स होते हैं बच्चों, वो आपके क्लियर होने चाहिए, उनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और एग्जाम में आप बिल्कुल जाके ब्लैंक बैठ जाए क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है। एनसीईआरटी को बच्चों पूरा पढ़ लीजिए, उसकी थोरो नॉलेज आपको हर कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी मदर बुक है आपकी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। दूसरा आपका आता है प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर आपके बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, उन सबको सॉल्व कीजिए ताकि आपको बच्चों एग्जाम से बहुत पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन के बारे में पता लग जाए। आपको पता लग जाए भाई मेरी ये यूनिट वीक है, मुझे इस पे और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा बच्चों हमारा आता है कि हमारा जो सिलेबस है ना क्लास 12 का, जो बच्चे क्लास 12 में है और सीयूईटी के लिए अपीयर होना चाहते हैं 2024 के अंदर, तो बच्चों उनके लिए स्पेशल है कि अपना जो सिलेबस है वो बच्चों कवर कर लो नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। आपको पता है एनटीए ने आपकी एग्जाम डेट्स रिलीज कर दी है यूजी एग्जामिनेशंस की, ठीक है। 15 मई से 31 मई तक आपके सभी एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे अपने सभी सब्जेक्ट्स का उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो आपके दिमाग से एक बर्डन उतरेगा कि हमें बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर ज्यादा नहीं करना, तो आप उसी के साथ साथ अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, ज्यादा टाइम दे सकते हो प्रैक्टिस को, ठीक है। उसके बाद आता है डू नॉट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। ये बच्चों अप्रोच आपको बच्चों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो करनी होती है, यहां भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी अपने सीयूईटी के अंदर कि किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अटकना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको 10 सेकंड दीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, अगर तब भी नहीं आ रहा छोड़िए और आगे बढ़िए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, वहां पे आपको 45 मिनट से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड नहीं दी जाएगी आपको अपने बायोलॉजी एग्जाम के लिए। तो इतनी अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक क्वेश्चन को एक लेस देन 30 सेकंड सॉल्व कर सके,
ताकि आप जल्दी जल्दी एग्जाम करें और आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे बच्चों इस चीज को फॉलो करना ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो उसी तरीके से हो कि आप फास्टेस्ट वे में अपना एग्जाम को सॉल्व कर सके, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके। तो बच्चों ये सभी बातें थी आप लोगों के लिए जो बायोलॉजी के अंदर मास्टर करना चाहते हैं, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं फॉर देयर CUET 2024 एग्जाम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जो बायोलॉजी डोमेन से एग्जाम देने वाले हैं CUET का 2024 के अंदर। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिवॉक्स। धन्यवाद।